निकल पड़ी है हमारी सवारी, क्योंकि आने वाली है टोंक रोड हाईवे पे एक नई टाउनशिप हमारी, जिसमें है करोड़पति बनने की आपकी बारी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे सवाल के बारे में जो हर एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले पर्सन के माइंड में होता है। क्या हम प्रॉपर्टी खरीद करके सच में अमीर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? इसी टॉपिक पे इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक मैं खुशखबरी देना चाहूंगा। आने वाले टाइम में हम डेली बेसिस पे वेडनेसडे और संडे को डेली बेसिस पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करने वाले हैं, जिससे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको काफी मदद मिल सकती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, यानी आपने आज इन्वेस्टमेंट किया और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया और आप रातों रात करोड़पति बन गई। प्रॉपर्टी कोई भी एक ऐसी स्कीम नहीं है। प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है या प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो आपको पेशेंस के साथ एक अच्छा प्रॉफिट देके जाती है विदाउट एनी रिस्क। तो आज की वीडियो में हम इन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे की फैक्टर्स के बारे में, जो डिसाइड करते हैं कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफिट कमाने वाले हो या फिर कमाओगे कि नहीं कमाओगे। दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे हम रेंटल इनकम, यानी रेंटल इनकम को जनरेट करके कैसे आप प्रॉपर्टी में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे रिस्क के बारे में। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते टाइम काफी रिस्क होते हैं, उन रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं की फैक्टर्स के बारे में, जो डिसाइड करते हैं कि आप प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाओगे और कितने टाइम में कमाओगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लोकेशन। आप जिस भी लोकेशन के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, प्लॉट लेने वाले हैं, फ्लैट लेने वाले हैं, उस लोकेशन को हमेशा देखिए। लोकेशन हमेशा डिसाइड कर देती है कि आप प्रॉपर्टी के अंदर कितना पैसा कमाते हो। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। जगतपुरा का जो महल रोड अभी निकला है पिछले 4-5 साल पहले, वहां पर 3.5 साल पहले अक्षय पात्रा के आसपास रेड लाइट भी नहीं थी। आज वहां पे आप देखो, जैसे ही वो 200 फीट का रोड निकला है, वहां पे प्रॉपर्टीज के रेट आज 70,000, 80,000, 1 लाख पर गज के रेट हैं। और 2.5-3 साल पहले वहां पे प्रॉपर्टी के रेट थे 25,000, 30,000 के आसपास। तो इन्वेस्टर्स को वहां पे हमेशा एक अच्छा प्रॉफिट मिला, क्योंकि वहां से 200 फीट का हाईवे निकला। तो हमेशा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते टाइम लोकेशन जरूर देखें। अब लोकेशन में आप क्या क्या देख सकते हो? लोकेशन में आप देख सकते हो कि टाउनशिप के आसपास या जिस लोकेशन में आप प्रॉपर्टी ले रहे हो वहां पे वाटर लेवल कैसा है, वहां पे आसपास की लोकेलिटी कैसी है, पास में मार्केट है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये सारी चीजें आप लोकेशन के अंदर कंसीडर कर सकते हो, आप देख सकते हो। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं मार्केट टाइमिंग। टाइमिंग का बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ता है प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट पर, प्रॉफिट पे। जैसे अभी आपको मैंने जगतपुरा वाले महल रोड का एग्जांपल दिया, आपको इसमें एक बताना चाहूंगा। प्रॉपर्टी में कई बार हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी हम वहां पे खरीदते हैं जहां पे 200 फीट रोड, 300 फीट रोड या 100 फीट रोड बना हुआ है ऑलरेडी। तो वहां पे होता क्या है, वहां पे ऑलरेडी जहां पे 200 फीट का रोड बनाया, वहां पे ऑलरेडी रेट होंगे 1 लाख पर गज के या फिर 50,000 पर गज के। तो वहां पे उस बड़े रेट को डबल होने में काफी टाइम लगता है। तो हमेशा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वही करे जहां पे 100 फीट रोड, 200 फीट रोड, 300 फीट रोड निकलने वाला है। अभी निकला नहीं है, अभी निकलने वाला है। जेडीए के मास्टर प्लान में वो रोड है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करे। अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जैसे ही वो 200 फीट का रोड या फिर 100 फीट का रोड जो भी है, वो जैसे ही निकलेगा, वैसे ही आपकी प्रॉपर्टी के रेट डबल होना या फिर एक अच्छे प्रॉफिट मिलने के उसमें चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्रॉपर्टी वहीं पे खरीदे जहां पे ये रोडों की कनेक्टिविटी निकलने वाली है, वहां पर नहीं जहां पे रोड ऑलरेडी बन चुके हैं। इसका लाइव एग्जांपल मानसरोवर पत्रकार भी है। पत्रकार में काफी 200 फीट के रोड हैं, वहां पे वंदे मातरम सर्किल वाला रोड है, भारत माता सर्किल वाला रोड है, पत्रकार वाला रोड है। इस पे अभी हाल फिलहाल में कमर्शियल प्रॉपर्टीज के 1 लाख तक के भाव पहुंचे हुए हैं। अगर यहाँ पे आप प्रॉपर्टी आज लेते हो तो इसको डबल होने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका है। तो आप थोड़ा सा कहीं ऐसी लोकेशन में प्रॉपर्टी ले जहां पे 200 फीट का रोड, 100 फीट का रोड निकलने वाला है। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते टाइम जो हमें देखना चाहिए, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्टमेंट हमेशा उस लोकेशन पे करें जहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। लोकेशंस काफी हैं, जैसे आप लेके चलो, अभी सीकर रोड है जयपुर के अंदर। सीकर रोड में पिछले 4 साल में इतने ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट्स नहीं बढ़े हैं। उसका एक सिंपल सा रीजन है, पहले उसके जो रेट बढ़ते थे उसका एक रीजन था, वहां पे बाहर के इन्वेस्टर्स काफी इन्वेस्ट कर रहे थे सीकर रोड पे।
अब पिछले 3 साल में 4 साल में एक देखा गया है कि सीकर रोड पे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करना काफी बंद कर दिया है। उसका एक रीजन है क्योंकि सीकर रोड पे आगे चल के एग्रीकल्चर बेल्ट आ चुकी है, तो वहां पे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। तो जैसे इन्वेस्टमेंट करना बंद किया, प्रॉपर्टी की डिमांड वहां पे कम हो गई। जैसे डिमांड कम हुई, वहां पे प्रॉपर्टी के रेट गिर गए। तो हमेशा डिमांड एंड सप्लाई का रूल काम करता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते टाइम। हमेशा वहीं पे प्रॉपर्टी ले जहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, वहीं पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं। प्रताप नगर में आप देख लो, कोचिंग हब आने के बाद प्रॉपर्टी की डिमांड वहां पे इतनी ज्यादा हो गई है कि प्रॉपर्टी के रेट वहां पे दिन दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल हमेशा प्रॉपर्टी में काम करता है। चौथा पॉइंट जो हमें देखना चाहिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो होता है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स। अब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में आप कई सारी चीजों को कंसीडर कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला आता है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपका मेट्रो की कनेक्टिविटी आती है, रेलवे स्टेशन कितना दूर है। थर्ड चीज आपका लो फ्लोर की कनेक्टिविटी। हमेशा जिस भी लोकेशन के आसपास आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, उसमें ये चीज जरूर चेक करें कि वहां पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कितने हैं, यानी वहां पे आसपास मॉल है कि नहीं, वहां पे आसपास रेलवे स्टेशन कितना दूर है, इसके अलावा मेट्रो के प्रोजेक्ट अभी हैं या फिर कितने टाइम में आने वाले हैं, जो अपकमिंग आने वाले हैं। ये सारी चीजें जरूर चेक करें। ये सारी चीजें आपकी टाउनशिप के नियर बाई आपके प्रॉफिट को, प्रॉपर्टी के रेट को बढ़ाने में काफी ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। ये 4 पॉइंट हमेशा चेक करें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अभी हमने जाना की फैक्टर्स के बारे में जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स को बढ़ाने में आगे आपकी हेल्प करते हैं। दूसरा इनकम कमा करके आप कैसे प्रॉपर्टी में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। रेंटल इनकम, यानी आपने कोई प्लॉट परचेज कर लिया, आपने कोई फ्लैट परचेज कर लिया, उस पे आपकी रेंटल इनकम आ रही है। जैसे मान के चलो आपने कोई फ्लैट परचेज करा, उस फ्लैट पे मान के चलो आपने 50 लाख का फ्लैट परचेज किया। उस 50 लाख के फ्लैट पे जयपुर के अंदर या पूरी इंडियन मार्केट के अंदर जो रेशियो चल रहा है, जितना आपका फ्लैट होता है उसका आधा से लेकर के 1% का आपको जो है रेंटल इनकम आती है। अब मान के चलो आपने ज्यादा नहीं 30 लाख रुपए का लोन कराया उस पे और 20 लाख का डाउन पेमेंट किया। आपकी EMI मान लो महीने की आती है 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, और 1% के हिसाब से आपको 50 लाख के फ्लैट पे आएगा रेंट। तो आपकी महीने की 50,000 रुपए रेंटल इनकम है और 25,000 रुपए आपकी आती है EMI। तो हर महीने आपका 25,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है। इससे आपका एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट होता है, जिससे हर महीने आपके पास पैसा आता है और इसी रेंटल इनकम को आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको वहां से भी प्रॉफिट आए। तो रेंटल इनकम से भी आप प्रॉपर्टी में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, अमीरी की तरफ बढ़ सकते हो। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है प्रॉपर्टी में होने वाला रिस्क, उसको कैसे मैनेज करें। दोस्तों, प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो कोई शॉर्ट टर्म मार्केट नहीं है, यानी कोई साल 6 महीने की मार्केट नहीं है। साल 6 महीने में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो 99.99% चांसेस है कि इसमें आपको लॉस होगा, आपका पैसा डूबेगा और हो सकता है आपके साथ काफी फ्रॉड भी हो जाए। मार्केट में बहुत सारी बिल्डर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको कमिट करते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी के रेट डबल हो जाएंगे। जयपुर के अंदर कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जो 1 साल के अंदर डबल हो रही हो। तो प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए, तब जाके आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो उसमें 5 साल में और लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका हाईली रिस्क होता है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके रिस्क के बारे में भी जाने, जिसमें सबसे पहले आता है आपका लीगल इश्यूज। काफी टाइम प्रॉपर्टी खरीदते टाइम हम प्रॉपर्टी में जो रिस्क होते हैं, जो लीगल इश्यूज होते हैं, यानी प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कई बार हम वेरीफाई नहीं करते हैं। पता लगता है कि एक पट्टा 5 कस्टमर्स के नाम है, पता लगता है कि एक कस्टमर का जो प्लॉट है वो 5 कस्टमर्स के और भी नाम है। तो उसके बाद काफी डिस्प्यूट होते हैं। इसके अलावा दूसरे पॉइंट इसमें जो होता है रिस्क में, वो होता है लोन। कई बार देखा जाता है कि जो लोन सेक्शन भी होते हैं उनमें भी काफी चीटिंग्स होती है कस्टमर्स के साथ में। इसके अलावा एक और रिस्क की बात करें, वो होता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन, यानी जिस भी बिल्डर के साथ आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कई बार उसमें जो सुविधाएं देनी चाहिए उनको टाइमली डेवलप नहीं करता है, जिससे आपका एक रिस्क बन जाता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप हमेशा रेरा से रजिस्टर्ड टाउनशिपों के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। उनमें फायदा आपको ये मिलता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। आप डायरेक्टली रेरा की वेबसाइट पे जाकर के सब कुछ चेक कर सकते हो और रेरा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बिल्डर को टाइमली कंप्लीशन करना पड़ता है प्रोजेक्ट्स का, और बैंक्स का भी सब कुछ लीगली तरीके से काम हो जाता है। तो आपका जो पैसा है वो सेफ रहता है रेरा की वेबसाइट्स के थ्रू, रेरा की गाइडलाइंस के थ्रू। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जरूर देखने चाहिए। प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसमें एक पेशेंस रखते हो, धैर्य रखते हो, मार्केट के जो करंट ट्रेंड्स हैं
रेगुलर ट्रेंड्स हैं उनको ऑब्जर्व करते रहते हो, लोकेशन को देखते रहते हो और एक अच्छी लोकेशंस पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो रियल एस्टेट एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आपको एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म का, आपको आपकी पीढ़ियों तक के लिए एक लेगेसी बिल्ड करने का, एक प्रॉफिट बिल्ड करने का आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर एक उस इन्वेस्टर तक जरूर शेयर करें जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अगर आप भी जयपुर में इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर रेजिडेंस के लिए कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वो भी एक रीजनेबल रेट में और रेरा से रजिस्टर्ड टाउनशिप्स के अंदर, तो वीडियो पे चल रहे नंबर पे आप हमारी टीम को कॉल करके उन प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं, टाउनशिप के बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।